गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं नीट और जेई में, है ना, वो सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे, है ना। आज की वीडियो में हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड में हमारी यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी में हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है ना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ध्यान से देखना, डेफिनेशन क्या है हमारी। द रेट एट विच डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। इज नोन एज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला जो कि हमने 9th क्लास में मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना। स्पीड इज ए हाँ भाई, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, है ना, केवल मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा, यहां पे एक टर्म आया है मैग्नीट्यूड। मैंने ये पहले भी बताया था। मैग्नीट्यूड माने क्या होता है, ये बराबर होता है एन इंटू यू के। मैग्नीट्यूड बराबर होता है एन इंटू यू के बराबर होता है। एन माने क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू माने होता है यूनिट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा 3 kg
है ना। तो केजी क्या है हमारी यूनिट, और 3 क्या है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। तो यहां पे 3 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, केजी क्या है हमारी यूनिट है ना। तो मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू को हिंदी में आंकिक मान कहते हैं, आंकिक आंकिक मान, आंकिक मान। आंकिक माने अंकों मान, है ना, अंकों का मान आंकिक मान, है ना। और यूनिट होती है हमारी मात्रक। तो यूनिट को हिंदी में मात्रक कहते हैं और हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू को आंकिक मान कहते हैं, है ना। तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, है ना। तो हमारी स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है मगर डायरेक्शन नहीं होती है। इट इज also known as जो स्पीड होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कह सकते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एट ए पर्टिकुलर स्पीड एट ए पर्टिकुलर टाइम, है ना, कि इन दिस टाइम हमारी स्पीड की वैल्यू कितनी है, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ना, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो हम स्पीड कहें या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहें, बात सेम होती है। यहां पे कोई डाउट? हाँ भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड इज, डिस्टेंस के लिए डायमेंशन यूज करते हैं एल, और टाइम के लिए टी यूज करते हैं। तो इसका डायमेंशन होगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन हमारी डायमेंशन होगी स्पीड की। यहां पे कोई डाउट? ठीक है ना। यूनिफॉर्म स्पीड,
तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? इफ दी बॉडी, इफ दी, है ना, एक पर्टिकुलर बॉडी की बात कर रहे हैं। इफ दी बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दी बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हमारी जो बॉडी है उसकी स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। कहने का यह अर्थ है कि स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट होगा, स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट होगा। अच्छा, स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल। कई बार बच्चे चाल और गति में कंफ्यूज हो जाते हैं। गति माने होता है मोशन, मगर स्पीड माने होता है चाल, है ना। और कांस्टेंट को हिंदी में नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पे कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इफ द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहेंगे कि जो स्पीड की वैल्यू है, जो स्पीड की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है, वो नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है ना। अच्छा, यहां पे जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है इसको हिंदी में कहेंगे असमान, असमान चाल। और यूनिफॉर्म स्पीड को कहेंगे समान चाल। यहां पे कोई दिक्कत? इफ अ बॉडी covers unequal distance in equal interval of time, then the speed of the body is said to be non-uniform speed, है ना। क्लियर है बेटा? अगला है हमारा एवरेज स्पीड।
हाँ भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड is a scalar quantity स्केलर को हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। ठीक है, एवरेज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब पूरे रास्ते की लेंथ निकालेंगे, है ना, पूरे रास्ते की डिस्टेंस निकालेंगे और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। मान लो आप आगरा से दिल्ली जा रहे हैं, तो कई जगह आपकी स्पीड ज्यादा होगी, कई जगह आपकी स्पीड कम होगी। तो ऑन एन एवरेज आपकी स्पीड कितनी रही आगरा से दिल्ली जाने में, तो वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना समय लगा आगरा से दिल्ली पहुंचने में, टोटल टाइम हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस कितनी है आगरा से दिल्ली, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। यहां पे कोई दिक्कत? दी SI unit of average speed is मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड की ऐसा यूनिट कितनी होगी, मीटर पर सेकेंड होगी, है ना। तो ऐसा ही मात्रक, है ना, कितनी होगी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होगी। इसमें हम केस 1 देखते हैं। केस 1 में पहली डिस्टेंस ट्रेवल करी S1, कोई बॉडी है या कोई कार है या कोई व्हीकल है, पहले T1 टाइम में डिस्टेंस कवर करी S1, है ना। T2 टाइम में डिस्टेंस कवर करी S2, T3 टाइम में डिस्टेंस कवर करी S3, T4 टाइम में डिस्टेंस कवर करी S4, है ना। तो हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, और टोटल टाइम कितना होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। इससे आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। यहां पे कोई डाउट? आप केस नंबर सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, S1 डिस्टेंस
जो कवर हो रही है वो हमारी स्पीड v1 से हो रही है, s2 v2 से, इसी तरीके से ये सब है। यहां पे हमको स्पीड दी है और डिस्टेंस दी है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो होगा हमारा s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3 प्लस s4 अपॉन v4। तो ये हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। यहां पे हम एक काम और कर सकते हैं, यहां पे हम एक काम करते हैं कि यहां पे S1 नहीं रहने दिए, ये पे ठीक है। हम अगला केस देखते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा, ये ऐसे करके हमने डिवाइड किया, यहां पे लिखा S1 S2, नहीं यहां पे लिखते V1 V2, क्योंकि S1 S2 हम लिख सकते हैं, V1 V2 V3 V4, है ना। टाइम है हमारा T1 T2 T3 और T4। देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना। तो यहां भी हम क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा v1 इंटू T1 प्लस v2 इंटू T2 प्लस v3 इंटू T3 प्लस v4 इंटू T4 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, है ना। ये टोटल टाइम हो जाएगा, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। केस 4 देखो बेटा, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। अगर कोई बॉडी ए से बी इस डायरेक्शन में v1 स्पीड से जाता है और सेम रास्ते को फॉलो करके वही बॉडी बी से ए v2 स्पीड से वापस आता है, तब एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, है ना। देखना बेटा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का केवल एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने जाने का डिस्टेंस लिया x, आने का डिस्टेंस है x, है ना। टोटल टाइम, अब टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा, तो x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, है ना। यहां पे ऊपर हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय x को हम कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, x से x कैंसिल हो जाएगा
और हमारा जो फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो ये हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पे कोई डाउट? अगला टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको हिंदी में कहते हैं वेग। इसको हिंदी में वेग कहते हैं, है ना। तो वेलोसिटी क्या होता है? दी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अच्छा ये ऊपर चला गया, एक सेकंड थोड़ा नीचे लिख देता हूं। यही देख रहा था कि ये कहीं मैं ऊपर तो नहीं लिख रहा हूं, कैमरे के कवरेज एरिया से बाहर चला गया है। वेलोसिटी को हिंदी में क्या बताया मैंने? वेग, है ना। तो वेग क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time is known as velocity, is known as velocity, है ना। जहां हम डेफिनेशन लिख सकते हैं और द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time, ठीक है, is known as velocity। तो हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। दी SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या बताई थी? क्या होती है? मीटर, और टाइम की सेकंड, मीटर पर सेकंड। It
इज ए हाँ भाई, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, दोनों चीज होगी। मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन है ना, इज नोन एज क्या, वेक्टर, है ना। तो वेक्टर हमारा क्या है, हमारी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पे कोई डाउट? ठीक है। हाँ भाई, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल टी माइनस वन, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, टाइम के लिए टी, एल टी माइनस वन। यहां पे एक वर्ड आ रहा है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस को हिंदी में ताक्षणिक कहते हैं, ताक्षणिक, है ना। तो ताक्षणिक वेग, तो वेग होता है जब वेलोसिटी होती है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। यहां पे कोई दिक्कत? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स in a straight line and moves over equal distance in equal interval of time, then the velocity is said to be uniform. देखो बेटा, इसको ध्यान से देखना, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगा, इसका मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। कहने का यह अर्थ है कि वेलोसिटी, जो हमारी वेलोसिटी है वो इक्वल टू है कांस्टेंट के, नियतांक के बराबर है ना।
ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो ऐसी वेलोसिटी को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। यहां पे कोई डाउट? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल वर्ड्स में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। सिंपल वर्ड में सीधी सी बात है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। कहने का ये मतलब है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो, तो ऐसी वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। यहां पे कोई दिक्कत? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं औसत वेग। है ना? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है ना? The SI unit of average velocity is meter per second. It is a vector quantity यहां पे कोई डाउट? नोट करके एक पॉइंट देखो, speedometer is the device which measure instantaneous speed of the body। जो स्पीडोमीटर होता है, जैसे कि हमने गाड़ी में जो उसका
पैनल लगा होता है, तो पैनल में जो स्पीड मेजर करके वो बताता है, तो वो हमारा क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, ना कि एवरेज स्पीड को। इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस गाड़ी की, उस व्हीकल की स्पीड क्या है वो बताता है ना। इट मेजर स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा, इसमें अब मैंने पहले कहा था कि मैं बहुत डिटेल कोर्स लेके आया हूं। तो डिटेल कोर्स का मतलब यह है कि आपका कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होगा, है ना। आपको ये नहीं दिखेगा कि किसी पर्टिकुलर नोट्स पे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है जो इस नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है। सारे पॉइंट मैं इंक्लूड करके चल रहा हूं बेटा। यहां पे कोई डाउट? तो हमारा ये डिवाइस मेजर करता है स्पीड को किलोमीटर पर आवर में। ओडोमीटर। ठीक है। ओडोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल, है ना, और ए मूविंग बॉडी, है ना। इट मेजर डिस्टेंस इन किलोमीटर। बेटा आप सबने देखा होगा गाड़ी में एक डायल बना होता है, ऐसे कराओ, ऐसे आपको डायल दिखा होगा। गाड़ियों में ऐसे करके डायल बना होता है, ऐसे करके ब्लॉक्स बने होते हैं। तो इसमें डिस्टेंस मेजर बताता है। तो ये डिवाइस का नाम क्या होता है, ओडोमीटर होता है। इस डिवाइस को क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। ये डिस्टेंस को मेजर करता है। हाँ भाई, the magnitude of instantaneous velocity is equal to instantaneous speed। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड के बराबर होता है। यहां पे कोई दिक्कत? ठीक है ना। यहां पे कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों टाइप की होती है।
क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है ना। देखो बेटा, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, या तो स्पीड की वैल्यू जीरो होगी या हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, नेगेटिव कभी नहीं होगी बेटा स्पीड, है ना। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। यहां पे कोई डाउट? देखो ना, अगला पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द पाथ, टेंजेंट एट द पाथ होगा, टेंजेंट एट द पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। कहने का ये मतलब है कि हमारा अगर बॉडी यहां से ऐसे करके मूव कर रहा है इस तरीके से, ये इसका पाथ है, तो अगर इस पॉइंट P पर मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट होगी, लाइन टचिंग ओनली ए सिंगल पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट, है ना। तो टेंजेंट वो लाइन होती है जो पाथ को केवल एक ही पॉइंट पर टच करती है, तो ये हमारी क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ऐसे करके हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। यहां पे कोई डाउट? The direction of velocity is along the change in position of the body। अगर पोजीशन ऑफ द बॉडी जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी। यहां पे कोई दिक्कत?
for uniform velocity, instantaneous speed, magnitude of instantaneous velocity, average speed and magnitude of average speed, all are equal to each other. All are equal to each other. सारी वैल्यूज है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, हमारा एवरेज स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, सारी वैल्यू हमारी सेम होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए सारी वैल्यू हमारी सेम होती है। यहां पे कोई दिक्कत? आई होप बेटा आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। आज की क्लास में मुझे इतना ही पढ़ाना था। इसी तरीके से पूरा फिजिक्स 11th 12th की पूरी फिजिक्स, मैंने पहले भी वादा किया था आपसे कि इससे ज्यादा डिटेल वीडियो आपको पूरी यूट्यूब में नहीं मिलेगी, तो मैं अपने वादे पे अभी भी कायम हूं। मैं पूरा फिजिक्स 11th 12th का मोस्ट डिटेल वीडियो होगी ये सारी क्लासेस, है ना। आई होप बेटा आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।